हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमो। ठीक है, देख सकते हो ये इसका पूरा चित्र है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमो का। ठीक है, तो आज हम इसमें इसकी रचना, इसका कार्य सिद्धांत और इसकी कार्यविधि, ठीक है, तीनों को देखेंगे। और बात करें यार तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा आप इसे कह सकते हो डायनेमो। ठीक है, तो देख सकते हो ये इसका चित्र है। ठीक है, और इसका सिद्धांत, कार्यविधि, रचना सब कुछ देखेंगे। तो यार वीडियो देखने हो तो प्लीज यार शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, समझाने की गारंटी है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमो क्या होता है। ठीक है, तो आखिरी तक देखते रहना वीडियो को। तो देखो ये जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमो है, पहले इसकी थ्योरी से हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर आपको इससे समझाते हैं। तो देखो ये क्या होता है। तो देखो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमो जिसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर आर डायनेमो। ठीक है, तो पढ़ो। कह रहा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो में किया गया है। मतलब जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया है उसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो है इसी विद्युत जनित्र में किया गया है। मतलब ये विद्युत जनित्र किस पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया पर। ठीक है, क्योंकि आपसे कह रहा है ना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ही यही प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में किया गया। अब आगे पढ़ो, ये है क्या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र? तो यह एक ऐसी विद्युत चुम्बकीय मशीन है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ये जो जनित्र है आपका, ये एक ऐसी मशीन है, ठीक है, जिसके द्वारा आप यांत्रिक ऊर्जा, मतलब ये एक यंत्र है, इसकी यांत्रिक ऊर्जा को आप किस ऊर्जा में बदल सकते हो? वैद्युत ऊर्जा में बदल सकते हो। तो यह एक ऐसी विद्युत चुम्बकीय मशीन है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है या परिवर्तित किया जाता है। आगे कहा गया प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का उपयोग किया जाता है। तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है इससे क्या किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। सिंपल मतलब ये समझो, एक सीधी लाइन पे कहा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, तो इससे अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। जैसा कि आपको नीचे बताया, प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का उपयोग किया जाता है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट को इससे उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, किससे? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप समझ गए। अब इसका चित्र थोड़ा देखते हैं, फिर इसकी रचना और कार्यविधि को समझते हैं। ठीक है, तो देखो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में होता क्या है। ये जो आप देख रहे हो, ये दो चुंबक हमने लगा रखे हैं, एन और एस ध्रुव हैं इसके चुंबक के। ठीक है, और फिर बीच में ये हमने आर्मेचर की एक कुंडली लगा रखी है, ए बी सी डी। ठीक है, ध्यान समझो, एक एक पॉइंट समझ जाओगे। ये दो चुंबक हैं एन और एस, फिर हमने बीच में क्या किया है, एक आपकी आर्मेचर कुंडली लगा रखी, देख सकते हो इसका नाम क्या? आर्मेचर। ठीक है, ए बी सी डी कुंडली है। फिर नीचे देख सकते हो, इसको इस टाइप से जोड़ते हुए हम लोग यहाँ पे ले गए, और यहाँ पे ये दो जो छल्ले टाइप बने हुए ना, ये सर्पी वलय हैं और ये आपके ब्रूस हैं। इनको कहते हैं सर्पी वलय से जुड़े हुए दो लगे हैं, ये ब्रूस हैं, एक्स और वाई। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे बल्ब लगा रखा है। ठीक है, और इसी पे जब इसको हम घुमाएंगे, ये जो आर्मेचर कुंडली है इसको जब घुमाएंगे तो क्या होगा, उसी से धारा उत्पन्न होगी और वही इस पे आपकी बहेगी। ठीक है, जो कि एसी करंट होगी। तो ये इसका पूरा चित्र है। ठीक है, इसकी आपको सिद्धांत समझाते हैं, फिर रचना और कार्यविधि भी देखते हैं। तो चित्र आपने देख लिया। ठीक है, क्या क्या है इस पे, तो पहले आपको सिद्धांत समझाते हैं इसका, फिर और भी चित्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सिद्धांत कह रहा है जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, और जिसके कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। देखो ये एक हमने आर्मेचर नाम की कुंडली ले रखी है। ठीक है, ये आर्मेचर कुंडली, जब इसे क्या करेंगे हम, तेजी से चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे, इस टाइप से तेजी से चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने लगेगा। देखो कहा गया जब किसी बंद कुंडली, जैसे हमने एबीसीडी कुंडली ली है, तो जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उससे गुजरने वाले फ्लक्स रेखाओं में, मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं होती है उनमें क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है, उनकी संख्या में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाती है, वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्योंकि हमने आपसे कहा था कि प्रत्यावर्ती धारा जनित क्या है, ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो वही है कि कुंडली को जो घुमाने, जो कुंडली आप घुमा रहे हो उसको घुमाने में कुछ तो कार्य लगेगा ना, कैसे अपने आप तो घूम नहीं जाएगी। तो कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देख सकते हो इसका सिद्धांत भी आप समझ सकते हो कि यह यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में। और आपसे कहा जब किसी कुंडली को
बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो उसमें से गुजरने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। तो यही सिस्टम है। इस पे जो आर्मेचर कुंडली है आपकी, इसे हम तेजी से घुमाएंगे, ठीक है। देख सकते हो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देख सकते हो। इस दिशा में अगर हम लोग घुमाएंगे, अभी आगे जब आपकी रचना बताएंगे ना तब समझ में आएगा। देखो ये क्लॉकवाइज दिशा में जब इस टाइप से आप घुमाओगे, देखो इस आर्मेचर कुंडली को इस टाइप से जब घुमाओगे आप, ठीक है, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे आपकी वैद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी, जैसा कि आपको सिद्धांत पे हमने बताया, ठीक है, कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है और इसके कारण कुंडली में वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये बात सिद्धांत समझ गए, इसका सिद्धांत देख लो। आप देखते हैं इसकी रचना और कार्यविधि। तो देखो इसकी रचना, इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। इसके क्या होते हैं, तीन मुख्य पार्ट होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। पहला है क्षेत्र चुंबक, जिसे फील्ड मैग्नेट कहते हैं। कह रहा है यह एक शक्तिशाली अवतलाकार चुंबक NS होता है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं चुंबक के ध्रुव N से S की ओर निकलती हैं। देख सकते हो ये जो चित्र है आपका, ठीक है, चित्र पे देखो, ये जो हमने लगा रखे हैं यही हमारे क्षेत्र चुंबक हैं। देखो ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र हैं। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला है आपका क्षेत्र चुंबक, दूसरा है आर्मेचर इसे कहते हैं, ठीक है, आर्मेचर कुंडली बताई थी ना, आर्मेचर कुंडली, और ये ब्रूस और सर्पी वाला, ये तीन मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके क्या है, ये क्षेत्र चुंबक हैं, इन पे N और S ध्रुव है। वही चीज बताया गया कि यह एक शक्तिशाली अवतलाकार चुंबक NS होता है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं, देखो जब कुंडली को आप घुमाओगे तो उससे जो उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, N से S ध्रुव की ओर होती हैं, ठीक है। मतलब देखो कहा गया उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं चुंबक के N ध्रुव से S ध्रुव की ओर होती हैं, ठीक है। तो ये बात है, क्षेत्र चुंबक है। देखो जब आर्मेचर कुंडली को आप घुमाओगे तो उससे बल रेखाएं उत्पन्न होगी, तभी तो धारा प्रेरित होगी। तो वही चीज़ है कि N से S की ओर आपकी क्या होंगी, बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक है। तो क्षेत्र चुंबक समझ गए, ये पहला भाग है रचना में, ठीक है। अगला है आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर में क्या होता है, चुंबक के ध्रुवों के बीच में पृथक्कृत तांबे के तारों की कुंडली ABCD होती है, जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। और कुंडली जो होती है कई फेरों की बनी होती है, ठीक है। तो देखो इससे भी समझ लो, आपका आर्मेचर कुंडली, देखो हमने बताया ना ABCD एक कुंडली होती है। कह रहा चुंबक, ये दो चुंबक हैं N और S, इनके ध्रुवों के बीच में एक कुंडली होती है, ये देख सकते हो, ठीक है। चुंबक के ध्रुवों के बीच में पृथक्कृत तांबे के तार की कुंडली ABCD होती है, जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं, ठीक है। और ये कुंडली कई फेरों की बनी होती है, ठीक है। ये कुंडली क्या होती है, कई फेरों की बनी होती है। तो ये दूसरा भाग है इसका आर्मेचर, ठीक है। क्षेत्र चुंबक हो गया, आर्मेचर हो गया। अब तीसरा है सर्पी वलय तथा ब्रूस, जिसे कहते हैं स्लिप रिंग एंड ब्रूसेज, ठीक है। तो कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग दो तांबे के छल्लों से होता है, ठीक है। जो कुंडली के सिरा होता है उसका संबंध अलग अलग दो छल्लों से होता है, जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते और कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। इन्हें सर्पी वलय कहते हैं, ठीक है। मतलब कुंडली जो है हमारी आर्मेचर कुंडली, उसके सिरों का संबंध अलग अलग दो तांबे के छल्लों से होता है, जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते और कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। और इन छल्लों को दो कार्बन की ब्रूस X तथा Y से स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो आर्मेचर कुंडली ये है ABCD, इसका जो सिरा है ये वाला, ये देख सकते हो, ये दो छल्लों से जुड़ा हुआ है। ये एक छल्ला है, एक छल्ला है, इन्हें कहते हैं सर्पी वलय, ठीक है। जब ये आर्मेचर कुंडली घूमती है तो किस पर घूमती है, इन्हीं छल्लों पर घूमती है, जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं। और इन सर्पी वलयों से देखो दो ब्रूस लगे हुए, ये ब्रूस Y है, ये ब्रूस है X, ठीक है। एक ब्रूस X है, एक ब्रूस Y, ठीक है। तो ये इसके मुख्य पार्ट होते हैं, ठीक है। तो देख लो सर्पी वलय तथा ब्रूस क्या होता है, कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग तो तांबे के छल्लों से होता है। ये छल्ले कैसे होते हैं, तांबे के, जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। देख सकते हो आप स्पर्श कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये दोनों अलग अलग लगे हुए हैं। तो वही चीज़ है, कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग दो तांबों के छल्ले से होता है, जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते और कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। इन्हें सर्पी वलय कहते हैं, ठीक है, स्लिप रिंग्स कहते हैं। और इन छल्लों को दो कार्बन की ब्रूस X तथा Y से स्पर्श करती हैं, ठीक है। देखो ये दो ब्रूस लगी है, Y ब्रूस, ये X ब्रूस, इन्हीं छल्लों को स्पर्श करे रहती हैं, ठीक है। तो सर्पी वलय ब्रूस। तो रचना में आपने क्या लिखा, इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला है क्षेत्र चुंबक, दूसरा है आर्मेचर, तीसरा है सर्पी वलय तथा ब्रूस, ठीक है। तो इतना तो समझ गए।
ठीक है, तो ये बात है रचना की। तो स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो। रचना हमने सीख ली, ठीक है। इसका सिद्धांत भी आपको बताया, सिद्धांत का भी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। ये सिद्धांत था और ये जो इसकी ऊपर की थ्योरी है, तो मतलब एक ही पॉइंट समझा के बता रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी रटना ना पड़े, इसलिए पूरा समझा दे रहे हैं, ठीक है। सिद्धांत हो गया, रचना हो गई। अब बात करें ये जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ये कार्य कैसे करता है, इसकी कार्यविधि को समझते हैं, ठीक है। रचना समझ गए, किस किस पार्ट से मिलकर बना, आर्मेचर से, सर्पी वाला तथा ब्रुश से और क्षेत्र चुंबक से, ठीक है। आप बताते हैं इसका आपकी जो कार्यविधि है। आप देखो इसकी कार्यविधि समझो। कार्यविधि कह रहा है जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है तो कुंडली में से होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है अतः कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है, ठीक है। जैसा कि आपको उस पर भी बताया था, सिद्धांत पे भी, ठीक है, कि देखो ये जो आर्मेचर कुंडली है जब आप इसे घुमाओगे, ठीक है, जब आप इसे घुमाओगे तो इसमें क्या होगा, बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा और कुंडली में धारा प्रेरित हो जाएगी। हमने आपको सिद्धांत पे भी बताया था, देख लो अभी, ठीक है। यहाँ पे सिद्धांत पे भी बताया था, ठीक है, कि गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है और धारा प्रेरित हो जाती है। तो यही बात यहाँ पे भी बताई गई, ठीक है। तो ये तो वही लिखा है, जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती तो कुंडली में से होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है अतः कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। अब कहा गया मान लो कुंडली दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती ना ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे चलती ना घड़ी, इस टाइप से, तो क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है तथा किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में इस क्षण कुंडली की भुजा AB ऊपर उठ रही है तथा भुजा CD नीचे आ रही है, ठीक है, ध्यान से समझो। और धारा ब्रुश X से बाहर जा रही है तथा ब्रुश Y पर वापस आ रही है। तो देखो हमने आपसे कहा क्या, ध्यान समझो, कोई रटना नहीं है। देखो ये ABCD कुंडली अगर हम इसे दक्षिणावर्त दिशा में इस टाइप से, देखो घड़ी जो होती है इसी टाइप से तो घूमती, पहले ये आता है फिर इस टाइप से घूमती चली जाती, इसी टाइप से तो घूमती है, ठीक है। घड़ी की दिशा क्या होती है, इस टाइप से घूमती क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वही चीज़ हमने बताया कि ABCD जो कुंडली जब ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है तो क्या होता है, उसकी जो AB भुजा है वो ऊपर की ओर और CD भुजा नीचे की ओर आ जाती है। देखो मान लो इससे समझाते हैं आपको। देखो ये आपकी ABCD, ये हो गया, और सॉरी, ठीक है। देखो ये ABCD एक कुंडली है, जब इसे दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त का मतलब इस टाइप से घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाते हैं हम लोग। देखो दक्षिणावर्त दिशा में जब घुमाते हैं तो इसकी जो AB भुजा होती है वो ऊपर की ओर आ जाती है और CD नीचे की ओर। देखो CD ये है, अगर आप इसे ऐसे घुमाते हो तो AB ऊपर की ओर आ जाती है और CD नीचे की ओर। देखो देख लो ध्यान से, ये जो C और D है ये नीचे चली गई, AB ऊपर आ गई। तो वही चीज़ बताया, देखो थ्योरी फिर से पढ़ो। देखो हमने कहा था मान लो कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है तथा किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में रहती है। इस क्षण कुंडली की जो भुजा AB होती है वो ऊपर उड़ जाती है, जैसा कि आपने इस पे देखा, जो AB भुजा है वो ऊपर की ओर उड़ गई और CD भुजा नीचे की ओर, ठीक है। तो AB ऊपर उठ रही है तथा CD नीचे जा रही है और धारा ब्रुश X से बाहर जा रही है तथा Y से वापस आ रही है। देखो ध्यान समझो, क्या ये ABCD एक कुंडली है, अगर आप इसे दक्षिणावर्त इस टाइप से घुमाते हो तो CD भुजा नीचे चली गई, AB ऊपर आ गई। तो वही चीज़ बताया कि आपकी AB ऊपर उठ रही है तथा CD नीचे जा रही है और इस दशा में धारा जो होती है ब्रुश X से बाहर जा रही है तथा Y से वापस आ रही है। देखो ध्यान से देख लो, देखो ये चित्र है आपका, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ, जब ABC आपका CD है, इसे दक्षिणावर्त घुमाओगे तो AB भुजा ऊपर आ जाएगी, CD नीचे चली जाएगी और इस दशा में होगा क्या, ठीक है, इस दशा में जो आपकी करंट होगी, धारा होगी, देखो आपको निशान हमने बनाया हुआ है, X से बाहर जाएगी और फिर यहाँ से घूम के ऐसा लगेगा कि Y से वापस आ रही है। देखो जब ABCD को आप क्लॉकवाइज घुमाओगे, दक्षिणावर्त घुमाओगे तो AB ऊपर CD नीचे चली जाएगी और धारा X से बाहर जाएगी और Y पे फिर आ जाएगी। देखो ये X से यहाँ से बाहर जा रही है और Y पर फिर वापस आ रही है, ठीक है। तो वही चीज़ थ्योरी पे बताया गया। देखो कि जब कुंडली, मान लो कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है तथा किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है तो इस क्षण कुंडली की भुजा AB ऊपर उठ रही है, CD नीचे जा रही है। जैसा कि बताया AB जो है ऊपर उठ रही है, CD नीचे जा रही है। फिर क्या कहा, CD नीचे जा रही है और धारा ब्रुश X से बाहर जा रही है तथा Y पर वापस आ रही है। देखो X से बाहर जा रही है, Y पर वापस आ रही है। फिर कहा गया इसके बाद जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी भुजा AB नीचे की ओर और आने लगेगी तथा CD ऊपर जाने लगेगी। देखो अब इतना आधा चक्कर घूम चुके हो, अब ये अगर आधा चक्कर और घूमे, ठीक है, ये जो AB अब ऊपर आ चुकी, CD नीचे आ चुकी, अब ये आधा चक्कर घूम चुकी। अगर मान लो ये आधा चक्कर घूमकर फिर से ऐसे आ जाए तो क्या होगा, AB नीचे चली गई और CD ऊपर आ गई। देखो ध्यान से देख लो, AB नीचे चली गई और CD ऊपर आ गई। मतलब देखो पहले क्या स्थिति थी, ये ऐसा है,
अगर अभी ऐसा है, ठीक है, अब अगर इसे दक्षिणावर्त घुमाते तो CD नीचे चली गई, AB ऊपर आ गई, ठीक है। अब ये आधा चक्कर हुआ, अगर अब ये आधा चक्कर इस टाइप से और घूम जाए तो अब क्या होगा, AB नीचे चली गई और CD ऊपर आ गई, ठीक है। AB नीचे चली गई, CD ऊपर आ गई, तो वही चीज़ हमने थ्योरी पे बताया, देख लो, ठीक है। कहा क्या गया था पहले, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं तो किसी क्षण के क्षैतिज अवस्था में है, इस क्षण कुंडली की भुजा AB ऊपर उठ रही है और CD नीचे जा रही है, अर्थात धारा X से बाहर जाती है और Y पर वापस आती है। फिर कहा जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, मतलब पहले आधी आई थी तो AB ऊपर CD नीचे, लेकिन जब इसे पूरा घुमा दोगे तब क्या होगा, तब आपका AB नीचे हो जाएगी और CD ऊपर, तो वही कहा अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी तो AB नीचे की ओर आने लगेगी और CD ऊपर से जाने लगेगी। अतः अब धारा ब्रुश Y से बाहर जाएगी तथा ब्रुश X पे वापस आएगी, ठीक है। और इस प्रकार आधे चक्कर के बाद बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी, अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। देखो पहले फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखो ABCD एक कुंडली है, ABCD, ठीक है। जब इसे हमने दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया तो AB भुजा जो है ऊपर आ गई, ठीक है। ये जो AB भुजा है आपकी, ये भुजा ऊपर आ गई और CD नीचे चली गई। देखो AB जो है ऊपर आ गई, CD नीचे चली गई, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, धारा जो है X से बाहर जाती प्रतीत होती है, X से बाहर जाती प्रतीत होती है, Y पर आती हुई प्रतीत होती है। लेकिन जब ये आधा चक्कर घूमी है, AB ऊपर CD नीचे, अब ये आधा और घूम जाए तो आपका AB नीचे हो जाएगा, CD ऊपर हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो आपका ये जो धारा की दिशा ऐसे अब ये उल्टी हो जाएगी, यहाँ Y से बाहर जाती प्रतीत होगी और X से आती हुई प्रतीत होगी। तो इस तरह में क्या होता है, प्रत्येक आधे चक्कर में धारा की दिशा बदलती है। देखो अभी आधे चक्कर क्या है कि जब ये जो धारा की दिशा हमने बनाई हुई है इस टाइप से इस टाइप जा रही है, तो ये AB इसमें ऊपर है, CD नीचे। लेकिन फिर आधा चक्कर जब और घूम जाएगी तो CD ऊपर हो जाएगा और AB नीचे, और आधे चक्कर में जो दिशा है इसके विपरीत हो जाएगी। जो अभी इस दिशा में धारा जा रही है अब इसके विपरीत बहने लगेगी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, मतलब जो अभी इस तरह जा रही है अब वापस जाने लगेगी। तो इस दिशा में क्या होता है, हर आधे चक्कर में धारा बदल रही है, तो इससे क्या होगा आपका, जब मतलब हर आधे चक्कर में धारा बदलती है, मतलब परिवर्तन हो रहा है उस पे, तो अर्थात देखो कहा गया आधे चक्कर के बाद बाएं परिपथ में धारा की दिशा बदली, अतः परिपथ में कौन सी धारा है, AC करंट है। तो इससे आपको क्या पता चला, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में AC करंट उत्पन्न हमने कर ली है, ठीक है। और अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो समझ सकते हो एकदम आसानी से। तो यार आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। एक बार और पढ़ लो कार्यविधि। जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है तो कुंडली से होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अतः कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। मान लो कुंडली को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं तो किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है, इस क्षण कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर उड़ जाती है, ठीक है, इस टाइप से, और CD नीचे की ओर। तो इस दिशा में क्या होता है, X से धारा बाहर जाती है और Y पर आती है, ठीक है। X से बाहर जा रही है तथा Y पर वापस आ रही है। जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, अर्थात इतना होने के बाद ये जब फिर से पूरी इस टाइप से घूमेगी तो इस दशा में AB नीचे आ जाएगी, CD ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और इसका उल्टा होगा, अब धारा Y से बाहर जाएगी तथा X पे वापस आएगी। इस प्रकार आधे चक्कर के बाद बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी, अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा है। तो ये आपको कार्यविधि पे लिखना है, समझ गए होगे आशा करते हैं। देखो मतलब अभी ऐसे जा रही है, अगर ये CD ऊपर आ जाए AB नीचे चली जाएगी तो धारा की दिशा बदल जाएगी, अब Y से बाहर जाएगी और X पर आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, सिद्धांत देखा, कार्यविधि देखी और इसका पूरा समझ सकते हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। देख सकते हो पूरा एकदम आसानी से समझाया, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।